हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के तार कहां जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। रकुलप्रीत सिंह, इनसे आज एनसीबी पूछताछ कर रही है। रकुलप्रीत सिंह एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। सुबह ही वो हैदराबाद से पहुंची थी। हैदराबाद में शूटिंग कर रही थी रकुलप्रीत सिंह। कल एनसीबी ने उनके घर पर सम्मन भेजा था। सम्मन भेजने के बाद रकुलप्रीत ने बताया कि वो कल पूछताछ के लिए आएंगी। आज वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। बेलाड में दफ्तर है जहां पर रकुलप्रीत सिंह पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण की असिस्टेंट करिश्मा प्रकाश भी एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। दीपिका ने करिश्मा प्रकाश से ही व्हाट्सएप चैट में मैसेज देके पूछा था माल है क्या। यही बड़ा सवाल है जो एनसीबी अब पूछेगी कि माल कहां से आया, कितनी बार दीपिका ने माल लिया। साथ ही साथ रकुलप्रीत से भी पूछा जाएगा कि कहां से माल लिया, किस किस से माल लिया, रिया से कब माल लिया। और ये बड़े सवाल, बॉलीवुड का जो ड्रग्स कनेक्शन है उसको लेकर सबसे बड़े सवाल एनसीबी आज रकुलप्रीत से और करिश्मा प्रकाश से पूछने वाली है। हमारे साथ वरुण जैन और हमारे साथ माफ कीजिएगा मनोज वर्मा और अंकित गुप्ता जोड़ गए। सबसे पहले मनोज वर्मा का रुख कर लेते हैं। मनोज, एपी सेंटर पे हैं आप, यहाँ से आज बड़ी कहानी निकलेगी। क्या रकुलप्रीत और करिश्मा प्रकाश किसी और बड़ी मछली का नाम लेंगे? बिल्कुल, देखिए विकास, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ यहां पर शुरू हो चुकी है। एनसीबी के जो 2 ऑफिसर्स हैं वो रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ जारी है अभी। इसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा है वो पूछताछ करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा जो करिश्मा प्रकाश है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि रकुलप्रीत सिंह से पहले तो जो रिया के बयान थे उन बयानों के आधार पर ही पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से रिया ने अपने बयान में ये कहा था कि रकुलप्रीत सिंह जो है ड्रग्स लेती हैं और ड्रग्स उनको मुहैया कराया जाता था, तो ये इन्हीं तमाम सवालों से उनसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको करिश्मा प्रकाश के बारे में बताना चाहूंगा कि करिश्मा प्रकाश जो है उनसे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि दीपिका के साथ जो चैट सामने आई है और उस चैट में सीधा दीपिका जो है करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स की बात कर रही है, ड्रग्स मांग रही हैं। करिश्मा प्रकाश कौन है? मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रग पैडलर अनुज केसवानी को गिरफ्तार किया गया है उसकी ये गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। और अनुज केसवानी ने करिश्मा प्रकाश का नाम मुंबई एनसीबी की टीम को बताया है और ये बताया है कि वो ड्रग्स मुहैया कराता था करिश्मा प्रकाश को। तो पूरी की पूरी चेन कहीं ना कहीं जुड़ती नजर आ रही है। करिश्मा प्रकाश के लिए भी जो है तमाम चेन जुड़ती नजर आ रही है। मनोज वर्मा, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ हैं। अंकित, जो चेन रिया चक्रवर्ती, शोविक की मिली थी ड्रग्स पेडलर्स के साथ, उसी तरह की चेन व्हाट्सएप मैसेजेस की अब दीपिका की, करिश्मा प्रकाश की और रकुलप्रीत की भी मिल रही है। इतना ही काफी है इन लोगों को जेल भेजने के लिए? निश्चित तौर पर विकास हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि एनसीबी ने 2 मामले दर्ज किए हुए हैं। एक पहला 15/20 और दूसरा 16/20। उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि 16/20 में इस मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें खुद रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। 2 लोगों को जरूर जमानत मिली है, लेकिन 19 में से 17 लोग अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अगर उस मामले में किसी से पूछताछ होती है तो ये आप यकीन मानिए उसकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो 16/20 की एफआईआर है उसमें जो धाराएं लगी हुई हैं वो काफी गंभीर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें जो एक एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 लगी हुई है वो 29 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करती है। भले ही ये कहा जाए कि सिर्फ जो है कंजम्पशन का केस है, लेकिन वो क्योंकि धारा जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा लग जाती है तो जो मुख्य धारा होती है उसके साथ में वो धारा उस अपराध को उतना ही गंभीर बना देती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी जो पूछताछ हो रही है वो इन सब लोगों, इसका मतलब ये है, जैसा कि रिया चक्रवर्ती के अगर हम केस को समझते हैं, रिया चक्रवर्ती का कहना था वो तो सिर्फ ड्रग मंगवाती थी सुशांत के लिए, लेकिन जो एनसीबी है उसने उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था? एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट।
और उसी के आधार पर जो पूछताछ की गई, अब इन लोगों को बुलाया जा रहा है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये है कि सिर्फ आप कंजम्पशन के लिए ड्रग नहीं मंगा रहे हैं, बल्कि एक ड्रग रैकेट है, आप उसका हिस्सा हैं। एक जो साजिश रची जाती है खरीदने में, बेचने में या फिर एक कंजम्पशन में, उसका आप पार्ट है। और इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जिसको भी एफआईआर 16/20 में बुलाया जा रहा है, उसकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। एक जानकारी और देना चाहूंगा, करिश्मा प्रकाश शाह जो पूछताछ हो रही है वो दीपिका के लिए भी मुश्किलों भरी हो सकती है। कैसे? क्योंकि करिश्मा प्रकाश से जो जवाब मिलेंगे वो निश्चित तौर पर उसमें दीपिका का भी जिक्र आएगा, और जो जवाब मिलेंगे कल जब दीपिका पादुकोण यहाँ पर आएंगी तो उनको उस जवाब के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। सबसे खतरनाक धारा है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उज्जवल निकम वरिष्ठ वकील जुड़ गए मुंबई से सीधे। उज्जवल निकम जी, आपका स्वागत है। मेरा सवाल यह है कि जिन धाराओं के बेसिस पर रिया चक्रवर्ती, भाई शोभिक चक्रवर्ती और बाकी 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वही धाराएं इन पर भी लागू होंगी? इनके पास भी कोई अभी तक रिकवरी नहीं हुई है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट के जरिए तार से तार जोड़े जा रहे हैं। एनसीबी के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि जो भी इन लोगों को बुलाया, बॉलीवुड को सितारों को, और व्हाट्सएप चैट और रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर जया शाह ने और उसके व्हाट्सएप चैट में जो भी नाम निकल के आए, उस आधार पे, व्हाट्सएप चैट के आधार पे एनसीबी ने इनको समन्स किया है। समन्स करना इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि किनको आरोपी करने जा रहे हैं, क्योंकि समन्स इसलिए किया है क्योंकि व्हाट्सएप चैट ये डॉक्यूमेंट्री सबूत है। दीपिका पादुकोण और उसकी टैलेंट मैनेजर करिश्मा, इनमें जो व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है उसमें ये ड्रग्स का जिक्र किया गया है, और इसलिए एनसीबी ये खोजना चाहती होगी, क्या आप ड्रग्स का कंजम्पशन करते हो या ड्रग्स सप्लाई करते हो। देखिए, व्हाट्सएप चैट ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दीपिका पादुकोण का जो मोबाइल फोन है, शी इज अ रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दैट मोबाइल फोन। उसी प्रकार करिश्मा का मोबाइल, वो भी रजिस्टर्ड ओनर है। हमेशा कानून के मुताबिक प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ता है कि आरोपी ने गुनाह किया है। हाँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती है कि जो आरोपी के जहन में रहती है, नॉलेज में रहती है, तब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है और आरोपी पे आता है। अभी मोबाइल फोन में जो भी बात चैट्स में आ गई है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ चला गया आरोपी की तरफ, जो रजिस्टर ओनर मोबाइल। लेकिन उज्जवल निकम जी, एक बात भी आप निकलकर सामने आ रही है इस दौरान कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने मोबाइल हैंडसेट बदल दिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट नए वाले मोबाइल में शिफ्ट ना हो। क्या इस तरह से मोबाइल हैंडसेट बदलकर क्या बचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि देखिए, जो भी मोबाइल फोन कंपनीज है उनके पास तो डॉक्यूमेंट है रजिस्टर ओनर के, और दूसरा जो है टीडीआर, जिसे हमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड कहते हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड ये कभी भी मिल सकते हैं, वो तो सर्वर में स्टोर रहते हैं। और एनसीबी का बड़ा काम ये है कि सिर्फ इन अभिनेताओं को, ये बॉलीवुड को, सितारों को ये देना ये नहीं है। तो एनसीबी ये जड़ तक जाना चाहती है कि ये हमारे देश में ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं, ये बॉलीवुड को कैसे मिलते हैं, कौन लाते हैं, कौन इसका सप्लाई करते हैं, क्या पाकिस्तान चाहते हैं, अफगानिस्तान चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एनसीबी को, इसलिए चुनौती, मैंने जो शब्द प्रयोग किया कि एनसीबी को अगर जड़ तक जाना होगा तो एनसीबी को ढूंढ निकालना होगा। तो एनसीबी के लिए चुनौती ये नहीं है कि ये फिल्म स्टार्स कितना कंजम्पशन करते थे, कब कब करते थे, किस किस के साथ करते थे। चुनौती ये है कि इसका आखिरी सिरा कहां तक गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो वो भी है, और अगर कंजम्पशन वो करते हैं तो वो गुनाह भी है कानून के मुताबिक। लेकिन देखिए, ये बॉलीवुड जिसको हमारे आज युवा पीढ़ी एक आदर्श मानते हैं, युवा पीढ़ी इनको फॉलो करते हैं, अगर ये सचमुच सितारों को कुछ मालूम, अगर उनको एहसास हो जाता है कि हमारे से गलती हुई गई, हमने डिप्रेशन में, चाहे कोई कारण हमने ये ड्रग लिए, कंजम्पशन है, तो कानून उसको माफ कर देता है। अगर पहली बार तुमने कंजम्पशन किया 100 ग्राम के नीचे, कभी भी किया, तो अगर तुम कबूल कर देंगे कि हाँ हमारे से गलती होगी, हम सुधारना चाहते हैं, हम ये छोड़ना चाहते हैं, हम करेक्शन सेंटर में जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कानून कोर्ट उसको सजा नहीं देती। लेकिन ये वो अगर उनको, लेकिन क्या ऐसा कोई प्रावधान है या इससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट है जब किसी ने स्वीकार किया हो कि उसने एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाली ड्रग्स का सेवन किया है, अब वो सुधरना चाहता है, तो कोर्ट ने उसको छोड़ दिया हो, सुधरने का मौका दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई मसले हैं जिसमें कोर्ट ने उनकी रिहाई की।
लेकिन ये उन्होंने अपना मन का उदारता दिखाना चाहिए। एक समाज में आदर्श निकल के देना चाहिए कि हाँ, हम भी गलती करते हैं, हम भी इंसान है, हमारे से गलती हो गई है, तभी उसको कानून माफ कर सकता है। अब देखना ये है हमें कि ये सितारों क्या स्टैंड देते हैं। सितारों स्टैंड ये लेंगे, नहीं हमको मालूम नहीं, हमारा मोबाइल फोन किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया, कानून नहीं समझते खत्म, ये एक्सेप्ट करता है तो आप ये कह रहे हैं जो निकम जी कि पश्चाताप का मौका है बड़े सितारों के पास। वो जो पार्टियां जिनकी वीडियो फुटेज वायरल हो रही है उसमें जो सितारे हैं और उन्होंने ड्रग्स का कंजम्पशन किया है, तो पश्चाताप कर ले, कोर्ट के आगे जाके कहें कि गलती हो गई माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दो। हाँ बिल्कुल, उससे एक हमारे समाज में एक अच्छा आदर्श सबक मिल सकता है। लेकिन इसमें इनकी दानत चाहिए, ये सितारों में वो कभी गलती माफ ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, शौहरत है, उनको सलाह देने वाले सलाहकार होंगे। वो बोलेंगे नहीं आप लड़ो, ये व्हाट्सएप ना बन, तो मुझे लगता है फिर उनके लिए तकलीफ हो सकती है। तो ठसा को घमंड का रास्ता जेल की तरफ ले जाएगा। हाँ बिल्कुल, घमंड का रास्ता तो जेल तक सकता है। एक बड़ा सवाल ये है जी 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 ये रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर जो थी जया साहा, उसने तो एनसीबी के सामने इकबाली बयान भी दे दिया। मैंने जो सुना है कि ड्रग पेडलर के फैसले तो काम करती थी, बड़े बड़े लॉ एक्टर्स को उन्होंने सप्लाई किया। अगर ये बात सच है तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी कुछ कारण हो, डिप्रेशन के लिए इन्होंने लेते हो, कुछ शौहरत के लिए कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ शान दिखाने के लिए ड्रग्स लेते हैं, हाँ हम ड्रग्स लेते हैं भाई। देखिए बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड के बहुत किस्से मैंने चलाए हैं। 10 साल पहले ये बॉलीवुड एक रुबाब मानता था, एक ख्वाब मानता था कि भाई हमारा अंडरवर्ल्ड से संबंध है, हम भाई से संबंध है। भाई का दुबई से टेलीफोन आ गए, चले गए दुबई में शो में, इनको कोई पूछता ही नहीं था, पूछने वाले कुछ नहीं थे, क्योंकि सबको लगता कि बॉलीवुड यानी कोई दैवत है, भाई देव है, भगवान है, हमारी युवा पीढ़ी इसको फॉलो करते। जब ये अंडरवर्ल्ड का भाई लोगों का खात्मा हो गया, तब उनको लगा कि भाई चलो हम ड्रग्स केस में जाएंगे। ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन के लिए कोई ये सोल्यूशन है नहीं, लेकिन इनको एक लत लग गई है कि भाई ये बड़े लोगों का काम है, बड़े लोगों की पार्टी है, स्मोकिंग करना, इस प्रकार करना। मुझे लगता है कि एनसीबी ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन एनसीबी ने भी फूक कर काम करना चाहिए, नहीं तो एनसीबी भी क्रिटिसिज्म एनसीबी भी हो जाएंगे, भाई तुमने सिर्फ ये पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। जी निकम साहब, एक चीज बताइए आप मुझे, जो अभी एविडेंस अवेलेबल है सामने, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है व्हाट्सएप चैट के बेसिस पर, और जो बयान है रिया चक्रवर्ती के या करिश्मा प्रकाश के, इनके आपस में जो बयान है, इनके अलावा इनके पास से बरामदगी कुछ हुई नहीं है। बिना बरामदगी के क्या एजेंसी ये साबित कर पाएंगे कि इन्होंने कंजम्पशन किया, और अगर साबित कर लिया तो फिर कितने दिन की सजा हो सकती है? देखिए ये कहना आज मुश्किल है, क्योंकि अभी जांच में क्या निकल के आता ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जरूरी नहीं कि ड्रग्स का निकलना यानी ड्रग्स का कुछ सीजर होना ये जरूरी नहीं है। अच्छा। अगर वो खुद एडमिट कर लेते हैं कि हाँ हमने कंजम्पशन किया है, व्हाट्सएप चैट क्या दिखाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी व्हाट्सएप चैट अगर हम पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आया कि अब कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे थे, जो चैनल में दिखा रहे व्हाट्सएप चैट जी। और ये देखना होगा एनसीबी को कि कौन सप्लाई इनको करता था, कहां से माल आता था, क्या करते थे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम जी हमारे साथ आने के लिए, एबीपी न्यूज पर अपनी बहुत ही कीमती राय और समझ इस केस को लेकर वो जाहिर करने के लिए। हम सीधे चलते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज प्रसाद को पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर है मुंबई से, ड्रग्स कनेक्शन में क्षितिज प्रसाद जो कि करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, उनको एनसीबी ने पकड़ा है। इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर की कंपनी के धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज प्रसाद को पकड़कर पूछताछ के लिए ले गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज प्रसाद को पकड़ा है, उनको पकड़कर गाड़ी में बैठाया है और अब एनसीबी दफ्तर ले जा रहे हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। तो करिश्मा प्रकाश, रकुल प्रीत सिंह के बाद अब क्षितिज प्रसाद भी एक ऐसे शख्स हो गए हैं जिनसे एनसीबी आज पूछताछ करने जा रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए लेते हैं।